हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, घरों में तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये 11th क्लास की हॉर्नबिल से आज फर्स्ट लेसन कर रहे हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसे खुशवंत सिंह ने लिखा है और ये Feb 2 1950 में इनका जन्म हुआ था और March 2014 में इनकी मृत्यु हुई थी। लगभग 99 ईयर्स ओल्ड ये रहे थे। यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स हैं। ग्रांड मदर अपीयरेंस, जिस तरह से स्टोरी को बांट रखा है। ग्रांड मदर एंड ऑथर ड्यूरिंग विलेज, turning point in their relationship, author and his city life in university, author left for abroad, grandmother city life क्या थी, last hour of her life, sparrows paid the silent tribute। ये स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स जो हैं आपके जो स्पोर्ट मटेरियल है उसमें से हैं। मैं आपको स्पोर्ट मटेरियल से करवा रहा हूँ। अब आप सभी के पास स्पोर्ट मटेरियल होगा स्टूडेंट्स। तो आइए हम देख लेते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह, जो मैंने अभी आपको दिखाया। खुशवंत सिंह वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंडियन राइटर्स एंड कॉलमनिस्ट। इन द ऑथर ड्रॉज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। ही हैज़ ब्यूटिफुली रिटन एंड अकाउंट ऑफ हिज रिलेशनशिप विद हर ग्रैंड मदर। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का मतलब समझ लेते हैं। अब पोर्ट्रेट मतलब एक चित्र, ऑफ ए लेडी यानी किसी स्त्री का, लेकिन यहाँ पे जो स्त्री है, लेडी है, ये ऑथर की ग्रैंड मदर हैं स्टूडेंट्स, दादी जी हैं। तो देख लेते हैं अपीयरेंस ऑफ द ग्रैंड मदर क्या है। वो ओल्ड हैं, जाहिर सी बात है, ग्रैंड मदर हैं तो ओल्ड हो गई होंगी। शॉर्ट हैं, फैट हैं, मतलब कद ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़े मोटी हो गई हैं। एंड स्लाइटली बेंट, और झुकी हुई हैं। इसको होबल्ड जिसको बोला है, वो झुकी हुई हैं, मतलब हाथ पीछे रख के चलती हैं, थोड़ा सा झुकी हुई हैं। हर सिल्वर हेयर स्कैटर्ड अनटाइडली, स्कैटर्ड में बिखरी हुई हैं, अनटाइडली बिना बंधे हुए। ऑन रिंकल्ड फेस, मतलब चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, रिंकल मीन झुर्रियाँ। सी होबल्ड अराउंड द हाउस, वो झुक कर के पूरे घर में चलती है। इन वाइट क्लॉथ, सफ़ेद कपड़ों में। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, कमर पर रखते हुए। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, रोजरी बोलते हैं माला जिसको, जो हमारे दादा दादी होते हैं, है ना, जो बड़े होते हैं वो माला फेरते हैं। जो बीड्स होते हैं, बीज, उनको ऐसे घुमाते रहते हैं। ऑथर रिमेंबर्स हर एज नॉट वेरी प्रेटी, जो ऑथर है उनको याद है कि वो इतनी प्रेटी नहीं थी, बट ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा बहुत सुंदर थी। प्रेटी और ब्यूटीफुल में अंतर है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ही कंपेयर्स हर काम एंड श्रेन, काम मीन बिल्कुल शांत, श्रेन मीन बिल्कुल शांत प्रिय चेहरे पर, और डेट ऑफ ए विंटर लैंडस्केप, ये कंपेयर कर रहे हैं वो एक सर्दियों के लैंडस्केप्स के, यानी लैंडस्केप एक छोटा टुकड़ा जहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती है, या फिर जब बहुत ही जब ठंड पड़ती है तो जो मैदान होता है बहुत साफ़ होता है, बहुत अच्छा लगता है, हरा भरा, विद शाइनिंग, सूरज के साथ। डेली रूटीन चाइल्डहुड फेस इन विलेज, अब यहाँ पे क्या है। ड्यूरिंग देयर लॉन्ग स्टे इन द विलेज, ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर वो विलेज में रहते थे, उसके मम्मी पापा शहर में रहते थे। तो उस दौरान क्या हुआ, ग्रैंड मदर वोक हिम अप इन द मॉर्निंग, सुबह जगाती थी। प्लास्टर्ड इज वुडन स्लेट, वुडन स्लेट क्या, तख्ती जिसको बोलते हैं स्टूडेंट्स। आप मैं तो तख्ती से पढ़ा हूँ, लेकिन आप नहीं पढ़े होंगे, और आपके मम्मी पापा भी इस तख्ती से पढ़े होंगे ज़रूर। प्रिपेयर्ड हिज ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट बनाती थी। एंड अकम्पनी हिम टू स्कूल, और उसके साथ स्कूल जाती थी। वाइल स्टडीड अल्फ़ाबेट्स, जब छोटी कक्षा में था, पढ़ता था अल्फ़ाबेट। सी रीड द स्क्रिप्चर्स, वह इन द टेम्पल अटैच्ड टू द स्कूल के नज़दीक में ही टेम्पल था, वो वहाँ पे स्क्रिप्चर्स मतलब धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी वो। कौन, ग्रैंड मदर। ऑन देयर वे बैक होम, जब वो वापस आते थे, सी फेड स्टेल मीन जो शाम की रोटी होती है ना, उनको हम स्टेल बोलते हैं, बासी जिसको बोलते हैं, चपाती रोटियाँ। टू स्ट्रे डॉग्स, जो डॉग उसके साथ आते थे। स्ट्रे डॉग्स मतलब जो इधर उधर उछलते कूदते चलते थे, जो खुले हुए जो डॉग रहते थे गांव के अंदर, वो। द टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप, फैमिली मूव टू सिटी। अब तक ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, है ना। उसके बाद क्या होता है, ऑथर वेंट टू सिटी स्कूल इन द मोटर बस एंड स्टडीड इंग्लिश। अब ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर को सिटी में आ जाते हैं, उनके मम्मी पापा बुला लेते हैं। तो अब वो वहाँ पे एक मोटर बस से जाता है स्कूल में, और इंग्लिश पढ़ता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ता है, एंड मैनी मोर थिंग्स विच सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, जिसे वो नहीं समझ पाती थी। पहले तो ग्रैंड मदर उसकी पढ़ाई में हेल्प करती थी, लेकिन अब नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था।
और उसकी ग्रैंड मदर भी उसके साथ नहीं जाती थी। ग्रैंड मदर्स कुड नॉट लॉन्गर अकम्पनी हिम टू स्कूल नॉर हेल्प हिम इन हिज स्टडीज़। अब आ गया ना, अब वो उसकी किसी भी तरह से हेल्प नहीं करती थी और वो उसके साथ भी नहीं जा पाती थी। सी वाज अपसेट दैट देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स इन द सिटी स्कूल। अब उसको बहुत ही ये अपसेट थी कि स्कूल में ना तो कोई भगवान की पढ़ाई जाती है, ना ही कोई स्क्रिप्चर्स पढ़ाया जाता है। इंस्टेड ही वाज गिवन म्यूजिक लेसन्स विच अकॉर्डिंग टू हर, वहाँ को म्यूजिक पढ़ाया जाता है, उसके अनुसार वाज नॉट मीन फॉर जेंटल फोक, ये अच्छे इंसान के लिए नहीं था। बट सी सेड नथिंग, परंतु वो कुछ नहीं कहती थी। वैन ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी ही वाज गिवन ए सेपरेट रूम, अब अलग अलग रूम हो गया, वो बड़ा हो गया था ऑथर। द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, धीरे धीरे दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप थी दादी माँ के बीच, दादी और पोते के बीच में, वो खत्म हो गई थी। ग्रैंड मदर रेयरली टॉक टू एनीवन नाउ, अब ग्रैंड मदर किसी से बात बहुत कम करती थी। शी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम सिटिंग बिसाइड हर स्पिनिंग व्हील, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि वो किस तरह से अपना टाइम बिताती थी। तो वो अपने चरखे के सामने, स्प्रिंग व्हील मीन चरखा, रिसाइटिंग प्रेयर्स, और हमेशा प्रेयर्स गाती रहती थी। एंड फीडिंग द स्पैरोज इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून को वो स्पैरोज को खाना दाना देती थी। वैन द ऑथर लेफ्ट फॉर एब्रॉड, जब अब ऑथर पढ़ने के लिए एब्रॉड चला गया था, ग्रैंड मदर डिड नॉट डिस्टर्ब, अब ज़्यादा वो डिस्टर्ब नहीं हुई थी। रादर सी सा हिम ऑफ एट द रेलवे स्टेशन, तक भी वो उसको छोड़ने के लिए आई थी। सीइंग हर ओल्ड एज द नरेटर थॉट इट वाज हिज लास्ट मीटिंग विद हर, उसके इस बुढ़ापे को देखते हुए ऑथर समझ रहा था कि हो सकता है इसके बाद मैं दादी माँ से ना मिल पाऊँ, क्योंकि वो बहुत बुढ़ी हैं, हो सकता है वो मुझे नाम मिले। बट कॉन्ट्रेरी ऑफ दिस थिंकिंग, परंतु इस थिंकिंग के विपरीत, वैन ही रिटर्न आफ्टर ए स्पेन ऑफ 5 years, 5 साल के बाद जब वापस लौटा, ग्रैंड मदर वाज टू दे रिसीव हिम, ग्रैंड मदर भी उसको रिसीव करने के लिए गई थी। सी सेलिब्रेटेड द ओकेजन बाई सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, उसके आने पे, ऑथर के आने पर, अपने पोते के आने पर उसने ऐसे सॉन्ग गाए जैसे कोई योद्धा वापस आता है। ऑन एन ओल्ड डायलिपेटेड ड्रम, एक डायलिपेटेड मतलब फटा हुआ जो ड्रम है, ढोलक जो होती है जिसपे चमड़ा से मढ़ी हुई होती है, उस पर बजाया। अलॉन्ग विद द लेडीज़ ऑफ द नेबरहुड, और पड़ोस की लेडियों के साथ बजाया। लास्ट आवर्स ऑफ हर लाइफ, नेक्स्ट मॉर्निंग सी गोट ए माइल्ड फीवर, ये सब करते हुए वो थक गई थी। हमने मना भी किया था, लेकिन वो बजाती रही ड्रम, और वो थक गई थी, उसको थोड़ा सा बुखार आ गया था, हल्का बुखार आ गया था, माइल्ड में हल्का। सी कुड फोरसी डेट हर एंड वाज नियर, और अब वो क्या करे, उसने भापना, फोरसी मीन भापना, देख लेना, वो भाप गई थी कि उसका एंड नज़दीक था। पीसफुली केप्ट ऑन प्रेइंग एंड टेलिंग द बीट्स टिल हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, अब वो आराम से लेट गई और प्रार्थना गाती रही, बोलती रही, और लेकिन वो उसके जो होठ थे वो चुप हो गए थे और माला उसके हाथों से गिर गई थी। स्पैरोज पेड देयर साइलेंट ट्रिब्यूट, स्पैरोज ने भी उसके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। टू मोर्न हर डेथ थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज फ्लू इन एंड सेट स्कैटर्ड अराउंड हर टू बॉडी, हज़ारों की मात्रा में वहाँ पे चिड़ियाँ आई थी स्टूडेंट्स, और वो उसके आसपास बिखर गई उसकी बॉडी के। अब आप ये देखो स्टूडेंट्स कि हज़ारों की संख्या में चिड़ियाँ हैं तो शोर कितना होगा, कितनी चर्पिंग कर रही होंगी। बट नो, वहाँ पे कोई साइलेंट नहीं, ऐसा लग रहा था कोई, मतलब बहुत कोई वहाँ पे शोर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जो स्पैरोज हैं वो जान गई थी कि यहाँ पे जो उनकी जो फीड करने वाली है वो दादी माँ आज नहीं, जिंदा नहीं है। देयर वाज नो चर्पिंग एंड व्हेन ऑथर्स मदर थ्रू ब्रेड क्रम्स मीन रोटी के छोटे छोटे टुकड़े टू द स्पैरोज, दे टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन्होंने जब उनके सामने रोटी के टुकड़े फेंके तो उन्होंने कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वहाँ से चुपचाप उड़ गई। व्हेन द डेड बॉडी ऑफ ग्रैंड मदर वाज कैरिड अवे फॉर लास्ट राइट्स, अब जब अंतिम संस्कार के लिए दादी जी को उसकी बॉडी को ले जाया गया तो वो भी वहाँ से चुपचाप उड़कर चली गई। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि जो पक्षी हैं, जो एनिमल्स हैं, वो भी समझ जाते हैं कि आज किस तरह का माहौल है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको आई होप ये समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके स्पोर्ट मटेरियल में दे रखे हैं, आप इनको देख लेना और कोशिश करने की, और अपनी कॉपी में भी लिख लेना। एक ये क्वेश्चन जो इन एनिमल से है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एनिमल्स डू रिकॉग्नाइज एंड वैल्यू ए रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड विद ह्यूमन बींग्स, राइट एन आर्टिकल ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग, ये एक आर्टिकल हो सकता है और आप इस पर लिखना ज़रूर। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट लेसन